जय माँ। विषय वस्तु पर आने के पहले स्पष्ट हो जाए कि स्पिरिचुअलिटी एक वर्ड यूज़ किया है हम लोगों ने, उससे क्या मतलब सबके मन में आता है, क्योंकि उसी पर बाकी सारा डिपेंड करता है। स्पिरिचुअलिटी मस्ट फॉर एवरीबडी से क्या अर्थ निकलता है? स्पिरिचुअलिटी क्या है? इसके आध्यात्मिकता किसको बोलेंगे? आध्यात्मिकता से क्या सबके मन में? बच्चे लोग, कोई आप बोलो, आध्यात्मिकता से क्या अर्थ निकलता है? ध्यान उधर से हटा के, हाँ इधर बोलो। कोई भी आध्यात्मिकता से, माने टीचर नहीं स्टूडेंट लोग, क्या अर्थ होता है आध्यात्मिकता से? आप क्या समझते हो? भगवान। आप फिर तो आपने क्वेश्चन को एक कदम आगे ले गया। भगवान से क्या समझते हो? एक प्रश्न करता हूँ मैं, भगवान दंड देने वाले होते हैं, कृपा करने वाले होते हैं, ज्ञान देने वाले होते हैं? कौन से भगवान? भगवान का अलग अलग सबके दिमाग में इमेज है। तो वो आपने एक शब्द को दूसरा शब्द इस्तेमाल कर लिया। हाँ, आध्यात्मिकता से क्या अर्थ होता है? अब आप बोलेंगे मेडिटेशन, वो तो एक प्रोसेस है। आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है? सरल शब्दों में कि हम लोग जितना हमारा विकास हुआ है, इसके आगे और भी चेतना के स्तर हैं, अवस्थाएं हैं, इंटेलिजेंस का और भी संभावना है जिसमें हम विकसित हो सकते हैं। क्लियर हो गया? ये एक हम लोग एक विकास की यात्रा में हैं, और वो विकास हमारा स्कूल की पढ़ाई से, जॉब नौकरी करके उसमें सक्सेसफुल होने से, प्रोफेसर बनने से, दुनिया में सब लोग हमारा नाम लें, उससे पूरा नहीं होता है। ओके? इसका क्या प्रमाण है कि पूरा नहीं होता है? इसका प्रमाण ये है कि अगर हमारा विकास पूरा हो जाता कोई भी, तो हमारे अंदर उसके बाद हम सदैव शांति में रहते हैं। लेकिन कुछ खोज होता है इंसान के अंदर। ठीक है? पहला चीज है कि आध्यात्मिकता से अर्थ ये खुलता है कि विकास का एक लंबा यात्रा है जो हम लोगों को अभी करना है। उसको एक शब्द यूज किया है, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, माने जितना हमारा मन विकसित है, इससे आगे का बहुत यात्रा है जो हम लोग कवर नहीं किए हैं, उसको स्पिरिचुअल वर्ड यूज किया गया। अब वो जो यात्रा है वो एक जन्म में पूरा हो जाएगा सबका, या जरूरत पड़े तो और भी? अब समझ आ गया है पुनर्जन्म का क्या लॉजिक है? यही लॉजिक है कि एक लाइफ में कर लिए बहुत अच्छा, नहीं कर पाए तो ये लंबा यात्रा है, ये एक दिन का यात्रा नहीं है। बैठ के हम लोग कुछ लेक्चर सुन लिए, आश्रम में हम ज्वाइन कर लिए, रोज हम पाठ कर लिए, नहीं, एक बहुत लंबा यात्रा है। वो सब स्टार्टिंग पॉइंट है, बहुत बार स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है। हो सकता है कि आश्रम में हम रहें पूरा जीवन, लेकिन प्रारंभ नहीं किया हो। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है इस यात्रा का, आध्यात्मिकता का? कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ में एंट्री हो गया कि नहीं हुआ? टिकट होता है ना एंट्री का, कैसे पता चलेगा एंट्री हुआ कि नहीं हुआ? आश्रम या कोई मठ या कोई मंदिर ज्वाइन करने से क्या एंट्री हो जाता है? वो तो बाहर का एंट्री है। एंट्री होता है, उसको बोली है माँ अभिप्सा। अभिप्सा कैसे जागता है? जितना भी हम जीवन में जान लें, जितना भी हम प्राप्त कर लें, यदि उसके बाद भी हमको लगता है कि ये पूर्ण नहीं है, कुछ और है, एक परफेक्शन है, एक सच्चाई है, हम लोग उसको नहीं, हो सकता है नहीं समझा पाए, उसको हम लोगों ने एक वर्ड, कोई भी वर्ड यूज कर लीजिए, स्पिरिचुअल लाइफ कह लीजिए, लेकिन जीवन आधा अधूरा है। ये सब लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये प्रश्न बच्चों से नहीं, बच्चे तो जानते हैं सब बड़े बड़े लोग हैं। जीवन आधा अधूरा है कि पूरा हो गया?
आधा अधूरा है ना, ये मान के अब उसको पूर्णता की ओर ले जाने का कोई उपाय है कि नहीं है? कुछ लोग कहते हैं नहीं है, इसी रेंज में रहना है। कुछ कहते हैं है, जो थोड़े पागल होते हैं ना, है, हम लोग उसी कैटेगरी में हैं। जो ये मानते हैं कि जीवन, अब इसका लॉजिक क्या है? वो पागल करेक्ट बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सबके अंदर पूरा पूर्णता का प्यास है। अगर कोई आपसे बोले कि जितना संसार में प्रेम मिलता है उससे खुश हो, या सबसे सच्चा सबसे अच्छा प्रेम चाहिए, दो उत्तर तो नहीं होगा ना। जितना जान गए पढ़ लिख के उससे खुश हो, कि एकदम अल्टीमेट ऐसा ज्ञान चाहिए जिसमें मिस्टेक का कोई संभावना नहीं है, तो क्या चुनोगे? थोड़ा खुशी थोड़ा गम चाहिए, कि एकदम कांस्टेंट स्टेट ऑफ ब्लिस एंड पीस, आनंद और शांति? क्लियर है ना? ये खोज इसका प्रमाण है कि मनुष्य का सीमा के परे, क्योंकि हम लोग को सीमा में नहीं मिलता। बहुत लोग को ये बात पूरा जीवन जीने के बाद पता चलती है। पूरा जीवन जीने के बाद पता चलता है यहाँ हम वो चीज खोज रहे थे, वहां पर तो था ही नहीं। इसका एक कहानी है कि एक आदमी लैंप के नीचे कुछ खोज रहा था। तो एक व्यक्ति उससे पूछा, क्या खोज रहे हो? बोला, मेरा सुई को खोज रहा हूं। बोला, अच्छा, घर के बाहर खोज रहे हो? तो बोला, गिरा कहाँ था, खोया कहाँ था? बोला, खोया तो घर के अंदर था। बोला, यहाँ क्यों खोज रहे हो? बोला, यहाँ लैंप का लाइट है। क्या बोलेंगे ऐसा व्यक्ति को? पागल। जहां खोज है वहीं खोया है, वहीं खोजना है। खोज कहाँ है? अंदर है ना, बाहर कहाँ मिलेगा? लेकिन बहुत लोगों को वो आदमी के तरह वो लैंप का लाइट में खोज रहे हैं। इसमें मिल जाएगा सच्चा प्रेम, उसमें मिल जाएगा असली खुशी, इसमें मिल जाएगा ज्ञान, किताब पढ़ के, ये सोच रहे। ठीक है, खोजते खोजते एक दिन उनको समझ आता है कि ये तो मेरा तरीका ही गलत था, गलत जगह खोज रहा था। जब इंसान ये समझ जाता है कि ये खोज हमको अपने अंदर ही करना है, बाहर का चीज आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन खोजना अंदर है, उस दिन स्पिरिचुअल लाइफ प्रारंभ होता है। तो अब ये जरूरी है सबके लिए कि नहीं? क्योंकि नहीं तो क्या होगा, हमको थोड़ी खुशी थोड़ा गम, इसी में हमको खुश रह लेना है, वो तो पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम जो है उसमें बस ठीक है, यही जिंदगी है, ऐसे ही चलता है, या हम खोजने लगे। तो कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, हम यही जीवन है, स्पिरिचुअल लाइफ बहुत मुश्किल है, कठिन है। वो एक अलग बात है, वो अभी तैयार नहीं है, हर कोई तैयार नहीं है। आपने पिक्चर देखा होगा ना, एक फिल्म था, उसका नाम देखो, ऊंचाई, देखा है? वो माउंटेन चढ़ने का पिक्चर है। अभी अगर कोई बोले कि मालूम है मानसरोवर कैसा है, तो आप लोग ज़्यादातर क्या बोलोगे? आंख में जॉय आएगा ना, हाँ 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 सर, उसके बारे में हम सुने हैं, फोटो देखे हैं, बहुत अद्भुत है, आएगा ना। फिर मैं बोलूँगा चलोगे, तब क्या होगा? ज़्यादातर लोग ड्रॉप आउट हो जाएंगे। तो उसी तरह से जब हम पहुंचने के लिए, चलने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन हम फोटो को देख करके खुश हो रहे हैं कि हाँ ऐसा जगह है, या कोई घूम के आया उससे मिलके, आप गए थे माउंट एवरेस्ट चढ़े थे, बताइए तो कैसा है, फोटो दिखा रहा है। इसमें और खुद अनुभव में अंतर है कि नहीं है? जब आप पिक्चर में खुश हो जा रहे हैं, किसी के बोलने से खुश हो जा रहे हैं, किताब पढ़ के खुश हो जा रहे हैं, उसको बोलते हैं रिलीजन। और जब आप बोलते हैं मुझे तो किताब पढ़ा मजा आया, अब मैं चलूंगा देखूंगा, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल लाइफ।
तो क्या चाहिए, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक है जो भगवान को रोज पूजा कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, लेन देन बहुत अच्छा है, और दूसरा है मैं जाके मिलना चाहता हूं। ज्यादा बेटर कौन है, क्या है? हाँ, लेकिन कठिनाई क्या आती है उसमें? जाके मिलना, माय गॉड, शॉर्टकट है, कोई कुंजी है, भगवान क्या है पढ़ लिए, इतना एट्रीब्यूट है, किताब पढ़ लिए, मंत्र सीख लिए, श्लोक बोल दिए बहुत पंडित हो गए, हमको लगा हमको तो आ गया, आया कुछ नहीं आया ना कोई अगर किसी को भी, अगर कोई, आप लोग इतने लोग हैं, कोई आपको डिस्क्राइब करे, बाहर बाहर से डिस्क्राइब करेगा, थोड़ा बहुत क्वालिटी बताएगा, असल में आप कौन है तो आप ही जानते हो, है ना? तो उसी तरह से किताब पढ़ना, स्पिरिचुअलिटी का ग्रंथ जिसको बोलते हैं, पूजा करना, बाहर से जाना, समाधि जाना, आश्रम ज्वाइन करना, सेंटर में जाना, काम करना, ये सब प्रारंभ हो सकते हैं, लेकिन ये अभी इसमें और स्पिरिचुअल लाइफ में अंतर है। क्या अंतर है स्पिरिचुअल लाइफ में? जब आप कहते हैं वो जो मैं देख रहा हूं बाहर, वो मेरे अंदर है, यही मूल टीचिंग है। श्री अरविंद क्या बताते हैं? ये बताते हैं ना, सब स्पिरिचुअल टीचिंग ये बताते हैं कि एक श्री अरविंद का महावाक्य है, माता जी का महावाक्य है कि श्री अरविंद हमको क्या बताने आए। श्री अरबिंदो केम टू टेल अस, क्या बोलने आए? द डिवाइन इज नॉट फार। अभी बोलेंगे नॉट फार मतलब कितना दूर, फिर भी नॉट फार, कितना नजदीक है डिवाइन? कितना? अंदाज बताओ, कितना नजदीक है? 1 फीट, 2 फीट कितना नजदीक है? अल्टीमेटली कितना नजदीक है डिवाइन? जो लोग जानकार हैं, योगी क्या बोलते हैं, कहाँ है डिवाइन? हमारे अंदर। कहाँ अंदर में? हार्ट के अंदर। हार्ट बीट और सांस ज्यादा नजदीक है कि डिवाइन ज्यादा नजदीक है? बिल्कुल करेक्ट। डिवाइन नहीं होने से सांस रुक जाएगा, हार्ट बीट सब मृत होके पड़ जाएंगे। इतना नजदीक है, हमारे हृदय की गति और श्वास से भी ज्यादा नजदीक है। और क्या है साथ में? वो पूर्ण ऊर्जा का, पूर्ण ज्ञान का, पूर्ण प्रेम का वो स्टोर हाउस है। इतना नजदीक है और अनंत भंडार है। इसीलिए मां कहती हैं द डिवाइन इज नॉट फार, ही इज इन यू, ही इज एवरीवेयर, एंड इफ यू डू नॉट फाइंड हिम, do not know him, it is because you have not taken the trouble to find him. हम लोग दुनिया भर घूम के आ जाएंगे, ये जो असल जर्नी है ना, ये जैसे ही आप अंदर ढुकना चाहोगे ना, तो बाहर 2 दरबान बैठा है मोटा मोटा, बोलेगा टाइम नहीं है आप कौन, कार्ड दिखाओ। बहुत सारे इधर बैठे हुए हैं, उनका नाम है मिस्टर डाउट। भगवान है कि नहीं है, सच्ची में है, कोई बोला ऐसे यहां मिलेगा। पांडे जी तो पागल हैं, बोल के चले गए। हाँ, पागल का डॉक्टर है, थोड़ा पागल होंगे खुद भी, नहीं बोलोगे? अच्छा कोई बात नहीं बोल सकते हो लेकिन ऐसे थोड़ी होता है, अंदर में है मिल जाएगा। वो क्या बोलते हैं उसको, बाहर में कौन दरबान बैठा है? मिस्टर डाउट। आप बोलेगे नहीं हम डाउट नहीं करेंगे, 2 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 1 साल, मिला तो नहीं, बाकी दुनिया बोलता है वो सही है।
ये जो लोग बोलते हैं अंदर में ऐसे बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब जाओगे धीरे धीरे एक दिन दरवाजा खुलेगा, जब खुलेगा उसके बाद जो जो होगा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन इट इज वर्थ द ट्रबल। इसलिए माँ कहती है लोगों को क्यों नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने चेष्टा नहीं किया। अब चेष्टा के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, वो एक अलग विषय है, आध्यात्मिक जीवन कैसे जिए। उसके लिए आपको ये नहीं कि एक प्रकार से बैठना है, एक विशेष प्रकार से। माँ एक सिंपल फॉर्मूला दिए हैं, सबसे सिंपल। ये भी नहीं कि आपको ये मंत्र का जप करना है, आपको ये वाला माला करेंगे, वो वाला भगवान मानेंगे, ये कुछ भी नहीं। माँ ने पता है क्या फॉर्मूला दिया है, जानना चाहोगे? भगवान कैसे मिलेगा? नई सृष्टि में जो भगवान से चलेगी उसका प्रारंभ कैसे होगा? माँ कहती है केवल एक चीज जरूरी है, वो है प्यास। प्यास क्या होती है, इसका कहानी है। श्री रामकृष्ण परमहंस से कोई व्यक्ति रोज पूछता था, मेरे को आप ज्ञान दीजिए, मेरे को आप दीक्षा दीजिए, ये वो। श्री रामकृष्ण इग्नोर करके रोज जाते थे, गंगा में नहा के आ जाते थे। एक दिन वो बोला मेरे को देना ही देना है, आपको मेरे को दीजिए वो मंत्र, वो दीक्षा मेरे को चाहिए। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं अच्छा चलो पहले गंगा में स्नान कर ले। वो चला गया, उसको लगा ये रिचुअल है, गंगा में नहा के आऊँगा तो मुझे ज्ञान मिलेगा, अभी वो मुझे दीक्षा देंगे। बहुत खुशी खुशी चला गया। अब नहाने लगे तो बोला कि करो, डुबकी लेते हैं ना पूरा, क्या सिंबल है, आधा नहाने से नहीं काम चलेगा, डुबकी लो। आधा नहाना क्या होता है, किताब में पढ़ना, पास से गंगा जी को देखना, पाँव रखना। तो वो चला गया, बोले डुबकी लो। डुबकी लिया। जैसे ही डुबकी लिया, श्री रामकृष्ण परमहंस उसका सिर मुंडी पर हाथ रखे, जोर से रखे। अब वो बाहर आना चाह रहा, आने पर है। सोचिए क्या अवस्था होगा, कल्पना कर रहे हैं? हाँ। बहुत मुश्किल से वो बाहर आया। जब वो बाहर आया तो श्री रामकृष्ण पूछे क्या चाहिए था तुमको? क्या बोला वो? बोला सांस, सांस चाहिए था। तो बोले जिस दिन ये भाव से तुम भगवान को खोजोगे, भगवान मिल जाएंगे। मतलब क्या? भगवान मतलब ये नहीं कि आपको सांस रोक के बैठना है, प्राणायाम करना है, नहीं। सांस क्या इंपॉर्टेंट है, जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते सांस के बिना, 1-2-3 मिनट कर सकते। जिस दिन मन के अंदर ये भाव आएगा कि सांस हो या ना हो हमको तो, लेकिन केवल भगवान चाहिए, जिस दिन ये भाव आ गया हृदय के अंदर कि मुझे भगवान से जरूरी और कुछ नहीं है, जिस दिन ये भाव आ गया समझो भगवान मिल गए। उसके बाद पार्ट 2 शुरू होगा, वो अलग बात है। पार्ट 2 क्या होगा? ये तो पहला पार्ट है, सभी योग में है, और जितना प्रैक्टिस है ये पॉइंट पर पहुंचने के लिए है। आपको लगता है प्राणायाम से भगवान मिलते हैं, बहुत बैठ गया में आंख मूंद के मिलते हैं? ये तो प्रैक्टिस चल रहा है, असल चीज नहीं शुरू हुआ है। आप करेंगे करेंगे करेंगे, एक दिन आपका मन इतना व्याकुल हो जाएगा, अरे हम ये सब कर रहे हैं क्यों नहीं मिल रहे हैं। वो दिन भगवान प्रकट होंगे। एक कहानी है कि एक आदमी रोज पूजा कर रहा है, 10 साल हो गया राम जी का पूजा करके, कुछ हुआ ही नहीं। बोला अभी मैं चेंज करूँगा, कृष्ण जी का पूजा करूँगा। राम जी के बोलते हैं ना बहुत कठिन है उनको प्लीज करना, क्यों? वो तो युद्ध वनवासी राम बहुत मुश्किल है। बोला कृष्ण जी अच्छा है, नाचते गाचते खुश हर जगह आ जाते हैं। तो अगला दिन कृष्ण जी का मूर्ति लाया, बोला अभी मैं इनका पूजा करूँगा। शुरू किया, अगरबत्ती जलाया, देखा अगरबत्ती का धुआं किधर जा रहा है? राम जी के पास जा रहा है। अब उस बोला ये तो आप 10 साल नहीं मिले मुझे, आपको तो मैं अगरबत्ती का धुआं भी नहीं जाना चाहिए।
खाली कृष्ण जी के लिए जाना चाहिए। रुई लाया, राम जी का मूर्ति का नाक में डाल दिया, आपको नहीं मिलेगा। राम जी अचानक प्रकट हो गए। बोले अरे ये कैसे? बोला पहला बार तो मुझे, मैं जीवित हूं ये मान के तूने पूजा किया। हाँ करते ना हम लोग बहुत बार, माता जी का फोटो प्रणाम करके। अब सोचिए माँ वहां हैं तो आप कैसे करोगे? अपने हृदय में सोच लीजिए। समाधि गए, प्रणाम, बैठ खड़ा हो गए, थोड़ा देर थोड़ा बैठ के ध्यान लगा लिया। यही अंतर है। तो वो एक टाइम आता है जब भगवान आपके जीवन से भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। आपको नींद में उठा के कोई पूछेगा क्या चाहिए, तो आप बोलोगे नहीं कल एग्जाम है, उसमें हमको कल मेरा कोर्ट केस है। आप नींद में भी उठा के पूछें, बोलो चाहिए तो भगवान, मिलेगा क्या? ये सारे जो प्रैक्टिस हैं वो पॉइंट तक ले जाने के लिए हैं। सारे जो किताबें आपके अंदर वो उत्साह जगाने के लिए जरूरी हैं, अपना जगह जरूरी है। लेकिन एक टाइम आता है जब आपके लिए वो, माँ इसको बोलती है थर्स्ट, प्यास। दो ही चीज माँ ने बताए लेटर पार्ट में, 60 का राइटिंग का बात कर रहा हूँ, 65 66 का ये। एक है प्यास। एक एडवर्टाइजमेंट आता है स्प्राइट, मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, स्पिरिट बुझाए केवल प्यास। आगे क्या आता है लाइन, देखिए तुम लोग देखते हो, हाँ, बाकी सब बकवास। एक दिन आता है, सब है, थोड़ा देर मजा भी आ रहा है, पर जैसे होता है ना आपको चाहिए राजभोग, कोई ला के दे दिया कोई मिठाई, ये खाओ, आप खाए चलेगा क्योंकि, लेकिन चाहिए तो राजभोग। जिस दिन ये भाव आ जाता है कि चाहिए तो वही, ये ठीक है, थोड़ा देर के लिए मन को भटकाता है, भ्रम कर देता है, जो भी है, एक टेम्पररी सेटिस्फैक्शन, लेकिन असल में मुझे वो चाहिए, तो उस दिन जीवन बदलने लगता है। उस दिन आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। अब मैं एक क्वेश्चन करूँगा। पहला क्वेश्चन था कि स्पिरिचुअलिटी सबके लिए जरूरी है, वो पार्ट तो हो गया, हाँ हम सबको चाहिए वही चीज। क्या हम सब तैयार हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए? बोलो सच में? ओके, वेरी गुड। तो इसमें आता है पार्ट 2, दूसरा क्या चीज चाहिए। माने दो ही चीज बताएं। पहला बताया थर्स्ट, वो तो बड़ा अच्छा लगा, असल चीज। दूसरा माँ बोलती हैं क्लिंग टू नथिंग। क्लिंग जानते हैं क्या होता है? जब कोई समस्या है, कठिनाई है, या कुछ अच्छा हो रहा है, शेयर करना है, सबसे पहले कौन याद आता है? हाँ, माँ याद आती है? देखो सच बोलना, सच बोलना। हाँ, मित्र याद आता है, मम्मी याद आती है, हस्बैंड वाइफ नहीं याद आते हैं, दैट आई एग्री। और पुराना हो, नया नया याद आते हैं हस्बैंड वाइफ। उसके बाद में जिस दिन शेयर करने के लिए आपको पहला चीज आएगा, कितना जॉय फील करिए, माँ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, उसको बोलते हैं क्लिंग टू नथिंग। एक यहाँ पर एक साधिका आई थी, उनका नाम श्री अरविंद ने दिया था निष्ठा। उनका ओरिजिनल नेम था मार्गरेट विल्सन। उनके पापा कौन थे? उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वुडरो विल्सन, उनकी बेटी। तो वो अपना एक अनुभव बताती हैं। 15 साल की लड़की है, वो गार्डन में जाती है। गार्डन में उसके मन में बहुत खुशी लग रहा है, होता है ना गार्डन में, अरे कितना अच्छा है सब कुछ। ये निषेध नहीं है योग में। योग में ये नहीं है नहीं नहीं खुशी हमको नहीं चाहिए, हम तो सफ़ेद कपड़ा, कुछ नहीं होगा।
वो सब ट्राई कर लीजिए, कुछ नहीं होता उससे। उसको गार्डन में खूब खुशी मिल रहा है तो वो ये सोचती है मन में, इतना खुशी मुझे मिल रहा है, अगर भगवान होते उनको भी इतना खुशी में शेयर कर पाती तो कितना अच्छा होता। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भगवान ऊपर है, इंडिया में नहीं है। हम लोग तो कृष्ण जी के साथ खेलते हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी में बैकग्राउंड था, कंसेप्ट था भगवान कहीं ऊपर हैं। तो उसको मन में लगता है काश इतना जॉय में भगवान को भी दे पाती, भगवान भी शेयर करते। उस समय 15 साल की लड़की को वो अनुभव हुआ जो ईश उपनिषद में लिखा हुआ है, वासुदेवम सर्वमिति यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृध कस्य सिद्धनाम। और गीता में कहा ये हाईएस्ट एक्सपीरियंस है, श्री अरविंद का भी ये स्टार्टिंग एक्सपीरियंस है निर्वाण के बाद। क्यों हुआ? क्योंकि उसके मन में वो भाव आया, भगवान से शेयर करना चाहती है। उस समय उसको ये अनुभव हुआ कि चारों तरफ सृष्टि में आनंद है और उसके पूरे व्यक्तित्व को फ्लड कर रहा है, कि भगवान तो हर चीज में है, कण कण में है। उसको कुछ नहीं मालूम, कोई हिंदू फिलॉसफी ये सब नहीं मालूम, उसको क्रिश्चियनिटी का बैकग्राउंड है। 15 साल की लड़की, भगवान ऊपर बैठे हैं क्लाउड 9 के अंदर, वो सबको हिसाब किताब कर रहे हैं, कोई बैठा है बगल में पाप पुण्य का हिसाब किताब कर रहे हैं, ये उसका आइडिया है। लेकिन उसको ये अनुभव हुआ। उसके बाद वो फिर बाद में उसने जो भी पढ़ा, आश्रम आई, यहाँ उसका देखिए क्या अवस्था होता है जो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए मार्क्ड है। तो जब सेकंड उसको बहुत बीमारी हो गई थी, बड़े वो किडनी बीमारी है, वो फेल होने वाला। तो फिर वो जब यहाँ पर आती है, रहने लगती है, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार होता है। तो उसके फादर क्या हैं? अमेरिका के प्रेसिडेंट, सबसे पावरफुल मैन। तो वो क्या करते हैं, अमेरिका का फ्लीट आ रहा है, कहते हैं तुम आ जाओ बेटी, तुम आ जाओ, मुझे पता है तुम्हारी बहुत सारी बीमारी हैं, तुम आ गई, ठीक है, देख लिया आश्रम, तुमको भी पता है जो सुविधा वहाँ कुछ भी नहीं है, मैं जो सुविधा दे सकता हूँ, अमेरिका सबसे एडवांस्ड कंट्री है, तुम्हारा इलाज भी होना है, किडनी का भी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तुम आ जाओ, हम लोग तुम्हारा बहुत अच्छा ध्यान रखेंगे, अभी युद्ध भी हो रहा है, तो इफ़ यू कम इट विल बी गुड। क्या उत्तर दिया होगा उसने? अब ये तो अब मतलब वो कि मना किया होगा, किन शब्दों में मना किया होगा? हाँ, अरे वाह, आपने कहानी सुना है, परफेक्ट, बिल्कुल। बोली मैं मानती हूं कि मेरे शरीर का आप यहां से बेहतर ध्यान रख लेंगे, मैं मानती हूं, लेकिन मेरी सोल का कौन ध्यान रखेगा? आप जाइए कैसनौ में, आपको मिलेगा उनका भी एक, उन्हें उनका नाम दिया, श्री अरविंद ने क्या नाम दिया था? निष्ठा। ये आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन आंख मूंद के मैं बैठ गया, खाली अंदर में कुछ कर रहा हूँ, कुछ मंत्र पढ़ रहा हूँ, कुछ किताब पढ़ रहा हूँ, वो सब तैयारी है, ये नहीं, उसका स्थान नहीं है, वो तैयारी है। पहले हम पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में सोचते हैं, फिर लगन लगने लगता है, फिर अंत में प्यास। जब प्यास लगेगा तब भगवान प्रकट होते हैं। अब उसके बाद पार्ट 2 शुरू होता है, क्लिंग टू नथिंग। अब क्या होगा? भगवान आ गए, घर में बच्चे लोग हैं यहाँ पे, मम्मी, और जो बड़े हैं उनके भी मम्मी तो सब एक जैसी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। मम्मी आ गई कमरा में तो क्या देखती है मम्मी? हाँ, कमरा कैसा रखा है, देखती कि नहीं देखती है? फिर क्या करती है मम्मी? ठीक करना शुरू करती हैं, डांटती भी हैं, समझाती। बच्चा लोग कहते हैं मम्मी लोग क्यों हैं? उसके बाद बोलती है अब मैं तेरे लिए लंच बनाया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वो बच्चा एक अगला दिन फिर वही गड़बड़ करेगा, फिर मम्मी क्या करेगी? फिर डांटेगी, फिर ठीक करेगी। कभी ऐसे बोलती तू निकल जा मेरा घर से, ऐसे तो नहीं बोलती ना। एक टाइम आता है जब बच्चा को लगता है बात तो सही है, ऐसे रहना बेटर है ना? सब बच्चा लोग ऐसे ही सीखता है। और अगर मम्मी से नहीं सीखा तो वाइफ सिखा देगी।
क्योंकि वो फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है। तो अब जब भगवान आ गए, शुरू हुआ यात्रा, तो अब भगवान कहते ये क्या है, तेरा हृदय के अंदर द्वेष पाल के बैठा है, गुस्सा आता है, ये सब हटाओ। अब बोले नहीं, मेरे बहुत प्रिय है, गुस्सा से मेरा पहचान है। कुछ लोगों का पहचान होता है, हाँ, लोग भी बोलते हैं इनको बहुत गुस्सा आता है। अरे भाई गुस्सा उसका पहचान नहीं है। कभी कभी आश्रम में भी पहचान, वो देखो वो इतना खराब आदमी, ये उसका पहचान नहीं है। खराब अच्छा पहचान नहीं है। अच्छा होना अच्छा बात है, लेकिन वो पहचान नहीं है। पहचान क्या है? आश्रम में सब लोग आते हैं ना, तो लोग सबको प्रणाम करते हैं। अब जो गेट पर खड़े हैं उनको भी प्रणाम करते हैं, है ना। डाइनिंग रूम में जाते हैं, सबको नमस्ते, या मन में एक आदर का एक भाव आता है। फिर आप बोलते हैं कि अरे आश्रम आइडे इतना गुस्सा कर रहा है, ये दो विरोधाभास आता है। आप प्रणाम किस लिए कर रहे हैं उसको? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा आदमी है। हो सकता है वो संसार से और गया गुजरा हो, लेकिन उसका नाम किसका साथ जुड़ गया? डिवाइन मदर के साथ। यही डिफरेंस है कि भगवान जब एक बार शुरू करते हैं काम, आपको लग रहा है ये अच्छा है, आपको लग रहा है नहीं गुस्सा करना जरूरी है, आपको लग रहा है ये चीज अच्छा है, वो चीज बढ़िया है, धीरे धीरे भगवान ये सब चीज आपके जीवन से हटाएंगे और केवल एक चीज रखेंगे। बस अब उनको घर हो गया। पहले भगवान आते हैं, आपको लगता है गेस्ट के रूप में आए हैं। भगवान को बुलाना बहुत खतरनाक है। आएंगे गेस्ट का रूप में, बाद में क्या बोलेंगे? तो मेरा घर है। घर तो उनका ही है ना, वही बनाए हैं। आप लगे नहीं, आप एक कबर्ड का अंदर छुप के रहिए, मैं सुबह खोलूंगा, नहा के 5 मिनट पूजा करूंगा, तब आप आ जाइएगा, फिर मैं कबर्ड बंद कर दूंगा। नहीं तो पूजा घर के अंदर। वैसा वाला भगवान चाहिए या सब जगह वाला भगवान चाहिए? पक्का सोच लो फिर। बोल तो दिए हो, भगवान सुन लिए हैं। सब जगह वाला भगवान चाहिए तो क्या करना होगा? उनके हिसाब से चलना होगा। क्यों उनके हिसाब से चलना होगा? डिक्टेटर है? नहीं, डिक्टेटर नहीं है। ज्यादा किसको आता है? भगवान का मतलब ही यही है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। तो बताएंगे कि बेटा इसको ना ऐसे करोगे तो अच्छा रहेगा, बेटा इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, थोड़ा शांति रखोगे अच्छा है, बेटा हृदय के अंदर द्वेष मत रखो। ये सब बोलेंगे। उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है, उनका कैरियर है भगवान का। सबको सुधारना, संभालना, और किसी का ये काम नहीं है। ट्राई मत करना, बहुत डेंजरस है। मैं उसको बदलूंगा ना, सबसे खतरनाक काम है। लेकिन भगवान का ये काम ही है। सबसे कठिन काम लिए वो आपको, लेकिन उनका तरीका है, वो उनका अपना तरीका है। कभी कभी उनका उपस्थिति से ही आपका अंदर क्रोध नहीं आएगा। उनका प्रेजेंस का पावर है, डर नहीं लगेगा। क्यों डर नहीं लगेगा? डर एकदम विपरीत है। कोई कहता है मैं भगवान की पूजा करता हूँ, आश्रम में रहता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन साथ में बोले मुझे डर लगता है, तो अजीब बात है ना। क्यों? आपके साथ अगर सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ चल रहा है, आपको डर लगेगा? अजीब लगेगा ना। बोलेंगे भाई मैं हूं, फिल्म आया था ना मैं हूं ना, ओरिजिनल वर्जन। भगवान बोलेंगे मैं हूं ना। आप बोलेंगे आप तो होगे, लेकिन हमको तो अपना हाथ पर भरोसा है। बोलेंगे अच्छा कर ले तो, लेकिन वो आपके हाथ में शक्ति बन जाएंगे। तो भय और भगवान खाली उसमें पहला अक्षर सेम है। ओके, तो ये जीवन में एक एटीट्यूड है, आध्यात्मिक जीवन। सब चाहते हैं, लेकिन सबका एंट्री नहीं है। क्यों एंट्री नहीं है? क्योंकि हमको भगवान को एक किताब के अंदर बंद पिक्चर नहीं, एक रियल प्रेजेंस के रूप में देखना है। कहाँ खोजना है? अंदर में। सब लोग तैयार नहीं है। खोजना शुरू करेंगे, मिलने के बाद नेक्स्ट लेवल का काम शुरू होता है। आपका पूरा
मन प्राण शरीर में जो जो गंदगी है उसको हटाना, ठीक करना, ये रूपांतरण का योग है। एक बार माता जी जो बालकनी है ना, देखते ना बालकनी दर्शन, वहाँ से कुछ साफ कर रही थी। तो द्युमन भाई गए, देखे क्या साफ कर रही है माँ, जो कौवा ये सब कर देते ना वो सब साफ कर रही थी। बोले मामा माँ मुझे दे दीजिए मैं कर लूँगा। माँ कहती है कोई बात नहीं, ये कुछ भी नहीं है, मनुष्य के अंदर इससे कहीं ज़्यादा गंदगी मैं रोज साफ करती हूँ। ये द्युमन भाई का प्रार्थना है, माँ आपका बाहर का काम हम लोग कर देंगे, अंदर का काम आप कर दीजिएगा। ये ट्रांजैक्शन जानते हो, ये रामायण में जब केवट ले जाता है ना राम जी को पार में, तो माता सीता बोलते हैं उसको दे दो, कितना कमाई हुआ उसका। राम जी बोलते सब पीछे छूट गया राजपाट, अभी क्या दूं मैं। कहती नहीं ऐसे तो हम नहीं आ सकते हैं। तो सीता जी बोलती मेरा अंगूठी अभी भी है, वही मुद्रिका ना, बाद में काम आएगा, ये आप उनको दे दो। तो राम जी बोलते तुम ही दे दो। तो सीता जी जब मुद्रिका देने जाती केवट को, तो क्या बोलता है वो, सुना है किसी ने कहानी? नहीं सुना है। केवट कहता है ये सस्ता वाला सौदा नहीं चाहिए। कहता है सस्ता वाला सौदा, ये सोना का ओरिजिनल राजा का, ये नदी पार। बोला ना ना ना, हम दोनों का प्रोफेशन एक है, एक नाविक दूसरा नाविक से पैसा भी नहीं ले सकता। नहीं कुछ तो देंगे। हाँ आप इसको याद रखिएगा, मैं आपको नदी का पार किया, आप मुझे भवसागर के पार कर देना। सुने नहीं थे? सुने होंगे ना, भूल गए थे। तो हम जब भगवान का, हम लोग तो बाहर का काम कर सकते ना, यही काम। तो भगवान क्या करते हैं, कहते ठीक है तुम बाहर का काम करो, अंदर का काम मैं कर लूँगा। तो ये है स्पिरिचुअल लाइफ का एक जनरल इंट्रोडक्शन। ओके, क्वेश्चंस, कोई प्रश्न है जैसे आप बोले? ओके, क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू। जय माँ।